अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप कपड़े का ब्रांड जो है वो अपना खुद का स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या सेफ़ तरीके से और सस्ते तरीके से ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लड़के पूछते हैं कि भाई हम लोग घर से ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं अपने नाम का। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरशद है तो मैं कहूँगा कि जी अरशद के नाम से मेरा ब्रांड हो, और जिस तरह गुल अहमद और खाड़ी के ब्रांड चलते हैं तो मैं भी आगे ग्रो करूँ और अपना ब्रांड जो है वो पाकिस्तान के बड़े लेवल पे मेरा जो है ब्रांड बिके। याद रखिएगा कि स्टार्ट में कभी भी अगर आपके पास पैसे हों भी तो ब्रांड में आप सही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका जो ब्रांड है जो आप लॉन्च कर रहे हैं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि जितने भी ये छोटे ब्रांड्स आप देखते हैं, नूरे, अब्रिश, बखिया और इस तरह के जो कराची लेवल के, फैसलाबाद लेवल के, लाहौर लेवल के छोटे ब्रांड्स होते हैं, वो कभी भी स्टार्ट में आप उनका खुद भी सर्वे कीजिएगा कि ज़्यादा पैसा लगा के जब उन्होंने स्टार्ट की है ना कंपनीज, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के वो मिलों से प्रिंट नहीं करवाते। आप खुद देखिएगा, एक तो इनके ज़्यादातर जो स्टार्टिंग ब्रांड्स होते हैं इनके 2 पीस होंगे, ट्राउज़र और शर्ट, दुपट्टा नहीं होता साथ में, क्योंकि दुपट्टे के लिए प्रिंटिंग करवानी पड़ती है। दुपट्टे का डिज़ाइन ज़ाहिर है, अब सादा दुपट्टा तो आप दे नहीं सकते कि एक ही कलर का दुपट्टा हो, वो दुपट्टे के लिए प्रिंटिंग करवानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि दुपट्टे को स्किप कर देते हैं, 2 पीस लॉन्च करते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि अब अगर आप इनको देखेंगे, ये गुल अहमद, खाड़ी और बड़े ब्रांड्स हैं, इनका तो एक मिलों का हिसाब है, इनकी तो मिलें हैं अपनी, ये तो बहुत बड़े लेवल पे हैं। अब आप कहेंगे जी हमने इनकी तरह प्रिंटेड कपड़े निकालने हैं कि प्रिंटेड भी हो, ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हो, दुपट्टा भी हो, ट्राउज़र भी हो। उसके लिए फिर क्या होता है कि आपको कोरा ख़रीदना पड़ता है या कोरा बनवाना पड़ता है मिल से। कोरा मीन्स के जो बिल्कुल प्लेन कपड़ा होता है, साफ़ वाइट, उसके ऊपर फिर वो जो मिलें हैं अपनी मर्ज़ी से आप जो प्रिंट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना डिज़ाइन बना के देती हैं कि जी ये मैंने प्रिंट करवाना है, तो वो फिर मिलें जो है वो आपको प्रिंट करके देती हैं। हर मिल का, हर क्वालिटी का, कलर का अलग रेट होता है और हर मिल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मिलें जो हैं वो इस तरह कोई 10, 20, 15, 50 सूट जो है वो नहीं करके देती, वो आपको हज़ारों मीटर्स के हिसाब से कपड़ा जो है, ज़ाहिर है मिल जब मशीन चलती है तो वो हज़ारों मीटर्स का उनका कपड़ा हो तो उनको भी फ़ायदा होता है और आपको भी उसमें वर्थ करेगा। मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि स्टार्ट में प्रिंटेड कपड़े के चक्करों में ना पड़िएगा। ये जो छोटे ब्रांड्स हैं ये क्या करते हैं, आपने इनका देखा होगा कि इनका कपड़ा जो है नीचे वो डाइड होता है, यानी कि एक कलर की कमीज़ होगी, सारी जो कमीज़ है वो बिल्कुल एक कलर में होती है, रेड में, वाइट में, ब्लैक में, ग्रे में, जो भी यानी कि कलर का सूट हो, उसके ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई होती है। अब ये तरीकाकार ये क्यों इसको अडॉप्ट करते हैं स्टार्ट में कि ये चीज़ जो है बड़ी सेफ़ और सस्ती पड़ती है। उसका क्या होता है, उसमें आपको कोरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आपको मिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको मिलों से प्रिंटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, प्रिंट ख़राब होने का डर नहीं। उसमें ये क्या करते हैं कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आप घूमें, मार्केट में लाहौर में घूमें, फैसलाबाद में घूमें, बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो जो ब्रांड्स जो हैं वो ज़ाया करते हैं या छोड़ देते हैं डाइड कपड़ा, चाहे वो ट्राउज़र्स का कपड़ा हो, चाहे वो शर्टों का डाइड कपड़ा हो। बहुत ज़्यादा कपड़ा आपको अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड क्वालिटी का मार्केट्स में मिल जाता है। टाटा बाज़ार, फैसलाबाद है, किसी डीलर से रब्ता करें। जो मेरे पास तो इस तरह कोई डीलर का है नहीं नंबर वगैरह, क्योंकि मैंने कभी ये किया ही नहीं है। मेरे वैसे ज़हन में था कि मैं अपना ब्रांड बनाता छोटा सा, लेकिन मैंने पहले ही कपड़े का काम बंद कर दिया, वो भी मैं बताऊँगा कि क्यों किया। तो वहाँ से उनसे रब्ता करें, वो मिलों से आगे जो कपड़ा मिलों के पास पड़ा होता है डाइड कपड़ा वो ले देते हैं, उसमें वो कम भी ले देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। समटाइम्स तो होलसेलर्स के पास खुद भी पड़ा होता है, वो आपको खुद भी कराची में जाएं मार्केट में, जो होलसेल मार्केट्स हैं, लाहौर में आज़म मार्केट है, घूमें फिरें। जब घूमें फिरेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ का, नई चीज़ का पता भी चलता है और मिल भी जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई नंबर दे दें, घर में बैठे ही मैं बता दें। जब आपने ब्रांड लॉन्च करना है, ब्रांड बनाना है, तो आपको घर से तो निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, वो डाइड कपड़ा जो है वो आप फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि जी मैंने 5 अपने वॉल्यूम में डिज़ाइंस रखने हैं, 2 पीस शर्ट और ट्राउज़र,
या 8 कर लें, 8 डिज़ाइंस करने हैं। अब 8 के आप ज़ाहिर है आपका नया काम है, आपका काम जो है पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, तो आपने एक जो 8 डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सूट बनवा लें। अगर आप कहती हैं कि जी मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मेरे पास कस्टमर्स हैं, तो 20 कर लें, 15 कर लें। अब उस 15-20 के हिसाब से मीटर्स का आपने लगा के कि कितने मीटर मैंने कपड़ा देना है शर्ट का और कितना मैंने ट्राउज़र का देना है, तो वो आप डिफरेंट कलर्स जो है वो 8 कलर्स उठा लें, अच्छे अच्छे जो चलने वाले कलर्स हैं, कुछ सफ़याने कुछ गहरे। उन 8 कलर्स को उठा के आपने यानी कि ट्राउज़र भी और शर्ट भी दोनों का मिला के आपने कपड़ा टोटल कर लेना है कि इस कलर में इतने मैंने सूट बनाने हैं और इतना कपड़ा चाहिए, इसमें इतने, वो इस तरह 8 हो जाएंगे आपके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने तो अपने हिसाब से करना है, 5 करें 10 करें। उनके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करवा लें। एम्ब्रॉयडरी फैसलाबाद में भी मार्केट है जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अगर किसी चीज़ का भी आपको पता ना चले तो किसी भी अपने वाकिफ़ जो होलसेलर होते हैं जो बड़ी मार्केट्स में जिनसे आप कपड़ा ख़रीदती रहती हैं वो आपको गाइड कर देते हैं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। उनसे पूछें कि भाई हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी है, लाहौर में है, कराची में है, फैसलाबाद में है, पूरी पूरी मार्केट्स हैं, उनके पास ले जाएंगी आप, या किसी बंदे को ले जाएं, साथ मर्द को ले जाएं अगर अकेली नहीं जा सकती, अपने खामद को, भाई को, वालिद को, उनके पास जाके कहें कि जी हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी है। ये बात याद रखिएगा कि जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले होते हैं उनकी बड़ी मशीनें होती हैं, उनकी 24-24 20-20 नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, तो वो बैक वक्त जो है वो सारी सुइयाँ इकट्ठी चलती हैं मोस्टली मशीनों की, छोटी भी होंगी लेकिन ज़्यादातर जो बड़े लेवल का काम है उनमें ये होता है। तो वो फिर मशीनों वाले क्या कहते हैं कि जी एक हम चक्कर में कम से कम हमें 20 सूट जो है वो हम एक डिज़ाइन के एक कलर के लगाएंगे मशीन के हर सुई के नीचे, तो वो इकट्ठी चलेंगी, तो फिर उनको भी फ़ायदा होता है, तो आपको भी वो लेस में पड़ता है। तो आप फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रॉयडरी का गले का डिज़ाइन बना के ले जाती हैं कि जी फ्रंट पे गले का मैंने ये बनाना है इस कलर का, और नीचे जो है उसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो छट्टा लगाना है दामन पे, या चिकनकारी करवानी है, या जो भी आपका डिज़ाइन है, या नीचे का सादा छोड़ना है। याद रखिएगा कि जितनी एम्ब्रॉयडरी हैवी होगी फ्रंट पे या बाजुओं पे या ट्राउज़र पे भी करवाती हैं उतना ही वो चार्जेस लेते हैं। 50 रुपये से भी शुरू होती है पर सूट, 100, 200, 150, 250, यानी कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना हैवी करेंगे कपड़े को एम्ब्रॉयडरी को उतना ही, फिर जितने कलर्स आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही वो महंगा होता जाएगा। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आप उनके पास जाते हैं अपना माल लेके, स्टॉक लेके, तो वो भी आपकी बात दिलचस्पी से सुनते हैं कि जी सीरियस कस्टमर है, स्टॉक लेके आया है, फिर बंदा उनसे बहस भी करता है, लेस भी करवाता है, ये सारा तरीकाकार होता है। उनको आप दे आएंगी लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, या अगर और सिटीज़ का मुझे पता नहीं है, अगर किसी बुरे वाला में या हाफिजाबाद में या दूसरे सिटीज़ में हो, सियालकोट वगैरह में होंगी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, तो वो मुझे नहीं पता, तो वो पता करना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसमें आप उनको दे आते हैं, अपना रेट जो है वो फिक्स कर लेते हैं कि जी इतने एम्ब्रॉयडरी का पर सूट हम देंगे। उसमें भी डैमेज भी हो जाते हैं सूट, जब मशीनों में खींच के लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी के दौरान ख़राब हो जाते हैं सूट, वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो ज़हन में रखना पड़ेगा कि 20 सूट हैं तो मेरे 2 जो हैं वो इनमें से डेफिनेटली फॉल्टी होंगे, 18 जो हैं वो मेरे परफेक्ट होंगे। फॉल्टी भी बिक जाते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, वो आपने करवा के फिर उसके बाद इसमें मैं आपको लेस तरीन तरीका बता रहा हूँ, सस्ता तरीन तरीका, कि डाइड कपड़ा जो है वो तो आपको मार्केट में मिल ही जाता है, उसको आपको तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर क्वालिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से ब्रांडेड ले सकती हैं, नॉन ब्रांडेड भी ले सकती हैं। कि नॉन ब्रांडेड कपड़ा जो है वो फैसलाबाद में जो ट्राउज़र्स के लिए बेचते हैं डाइड कपड़ा, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, या आप शर्ट के लिए ब्रांडेड कपड़ा ले लें, अगर आपको ब्रांडेड कहीं से मिल जाता है तो ट्राउज़र जो है वो नॉन ब्रांडेड लगा लें या हल्के थोड़े से लगा लें। सारा जो है वो आपके अपने फनकारी पे है, आपके अपने जो आपका दिमाग चलता है, किस तरह आप करती हैं, किस तरह पैसा लगाना चाहती हैं, वो सारा आप पे है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, वो आपका स्टॉक आ जाता है, उसको आप कट करके शर्ट्स को मैनेज करके साफ़ सुथरा करके धागे वगैरह उतार के जो भी आपने करना है उसके पैकेट्स आपने बनवा लेने हैं। और अगर आप मॉडलिंग करवाना चाहती हैं, ज़ाहिर है आजकल तो ये आम काम है, इंस्टाग्राम पे लड़कियां मिल जाती हैं मॉडलिंग करने वाली, फेसबुक पे हैं, वैसे लोकल मिल जाती हैं। कोई एक लड़की हायर कर लें, उसके लिए
उसके नाप के कपड़े आप सिलवा लेंगी एक एक सारे डिज़ाइन में से, सारे कलर्स में से, और उसका आप मॉडल शूट करवा लेंगी, उसका भी आपका अलग से खर्चा होगा, पैसा लगेगा। तो उसको आपने जो तस्वीरें हैं उनको आपने अच्छी तरह एडिट करवा के किसी कंप्यूटर वाले को दे के अपना साथ में जो भी ब्रांड आपने चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया हुआ, अपना एक सोचा हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल अनाया, साइमा, जो भी आपका आप दे रही है नाम, नूर, वो आपने दे देना है। साथ में आपने समर कलेक्शन या अगर विंटर कलेक्शन है तो विंटर कलेक्शन, अपने कपड़े की डिटेल कि इतने मीटर शर्ट है, इतने मीटर ट्राउज़र का कपड़ा है, ये इसका स्टफ़ है, थोड़ी तारीफ लिख के ऊपर, जो भी आपको ज़्यादा पता है जो दूसरे ब्रांड्स का आप देखती हैं। तो पैकेट्स जो है वो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, ये इनकी भी क्वालिटी होती है, इनके भी रेट्स होते हैं। 15 से भी स्टार्ट होता है, 10 से भी होता है, 20, 25, 30, 50 तक जाता है, 100 तक भी जाता है। बॉक्सेस में जाएंगी, डब्बों में जाएंगी तो वो आपको और महंगा पड़ेगा, 200-200 रुपये, 400-400 रुपये का भी बॉक्स बनता है। तो स्टार्ट में बैग्स में काम करें, बैग्स के अंदर बैग्स अच्छे बना लें जो बटन वाले होते हैं या जिप वाले होते हैं, तो उनमें काम करें, मॉडल पिक्चर अपनी साथ लगाएं और कपड़े को अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको तय लगा के, जो भी वो तो आपको अगर आप ब्रांड स्टार्ट कर रही हैं तो आपको पता होगा। तो ये तरीका अगर मैंने आपको बताया कि डाइड कपड़े से मोस्टली ब्रांड्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, जब उनका काम चल जाता है आगे देखते हैं कि मेरा, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक मैं वॉल्यूम लॉन्च कर रहा हूँ जी 8 ड्रेसेस का, तो 8 डिज़ाइंस का, तो उसका पर डिज़ाइन मुझे कम से कम 100 पीस चाहिए या 50 पीस चाहिए मेरा, क्योंकि इतना आगे कस्टमर है, मेरा बिक जाता है, मैं दुकानों पे दे रहा हूँ, मेरी जी डिमांड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ब्रांड का नाम बन रहा है। तो फिर आप चाहे उसमें प्रिंटिंग शामिल करना शुरू कर दें, दुपट्टे भी लगाना शुरू कर दें, मिलों से रब्ता शुरू कर दें। वो जो डीलर ही जिनके साथ आप डील करेंगी ना डाइड कपड़े की स्टार्ट में, वही आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं कि जी ये हमारे पास ऐसी ऐसी मिलें मैंने देखी हैं कि नफीस टेक्सटाइल फैसलाबाद में है, गौसिया गली में, टाटा बाज़ार में, नफीस टेक्सटाइल के नाम से, उनके पास चले जाएं, उनके पास बगैर स्टैम्प के कपड़े पड़े होते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हो कपड़ा, कि इनके एक डिज़ाइन का 20-20, 25-25 सूट आपको चाहिए, आपने ब्रांड लॉन्च करना, उसमें प्रिंटेड भी होते हैं, तो उनके पास बगैर स्टैम्प के बड़े होते हैं, तो वो उसमें स्टैम्प का चक्कर भी नहीं होता कि जी स्टैम्प किसी और ब्रांड की लगी हुई है तो मैं कैसे इसको सेल करूं। और अगर आपने स्टैम्प लगवानी हो तो उनका भी मेरे ख्याल में बता रहे थे कि 100 पीस एक डिज़ाइन का हो तो उस पर आपकी मर्ज़ी की स्टैम्प भी लगा देते हैं वो मिल वाले। तो इस तरह फिर बंदे का आगे जो है वो काम, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, आगे रास्ते पता चलना शुरू हो जाते हैं। अब जो बंदा ज़ीरो पे, जिसने कभी बाज़ार में रेप्लिका कपड़ा लेके सेल नहीं किया, तो वो अगर ब्रांड की बात करेगा कि मैंने ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसको फिर कैसे इन चीज़ों का पता चलेगा या उसकी कैसे वाकफियत होगी या पहुँच या लिंक्स होंगे। तो स्टार्ट ज़ीरो से करें, आहिस्ता आहिस्ता निकलें बाज़ार में, घूमें फिरें। कभी भी ऑनलाइन बैठ के ऑनलाइन के चक्करों में कि जी वो फ़लाँ बंदा नेट पे दिखा रहा था, यूट्यूब पे बड़ा अच्छा, तो मिलने दिखा रहा था और कह रहा था कि जी हम ये करेंगे, उनसे रब्ता करके ऑनलाइन ऑर्डर्स ना करना शुरू कर दें। सारा स्टार्ट में ही आपका गुल हो जाएगा पैसा, ठीक है। खुद निकलें, साथ में अपना बाइक ले लें, कोई दोस्त है तो उसको ले लें, अगर लड़के हैं तो फिर तो और भी बेस्ट है। मार्केट घूमें फिरें, देखें, किसी से पूछें, इससे पूछें, उससे पूछें। अगर मिल वाला कोई वाकफ़ है तो मिल वाले के पास चले जाएं, उनसे मशवरा करेंगे भाई हमारा ये जहन है तो हम क्या करें। मोस्टली मैंने भी जब ये सोचा था ना कि ब्रांड स्टार्ट करूं मैं अपना, तो मैंने 1-2 बंदों से मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे, हालांकि वो बड़े कारीगर बंदे थे, बड़े उनका तजर्बा था इस काम में, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि अर्शद भाई प्रिंटिंग के चक्करों में ना पड़िएगा, सारे पैसे भी गुल हो जाएंगे और आपका मेहनत बहुत लगेगी, खर्चा बहुत होगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, जिस तरह ये छोटे ब्रांड्स करते हैं, डाइड कपड़ा उठा लें, किसी मिल से उठा लें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए तो ब्रांड्स का, ये डीलर्स को कह दें, इनके पास आता रहता है ब्रांड्स का ट्राउजर्स का कपड़ा या डाइड कपड़ा सीधा जो सिंपल होता है, वो कलर्स उठा लें, 5 कलर्स ले लें, 8 ले लें, उन पे एम्ब्रॉयडरीज करवा लें अपनी मर्ज़ी से, 50 की करवा लें, 100 की करवा लें, आपकी मर्ज़ी, और पैकेट्स बनवा के मॉडल्स पिक्चर लगा के तो वो आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो चलेगा तो फिर प्रिंट करवा लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा मशवरा था, मैंने तो खैर किया नहीं, तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, कोई आपने पूछना हो, कोई आपकी कन्फ्यूजन हो, कोई आपको लगे कि यार ये बात
बात मुझे समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस डेली बेसिस पे मैं अब इस चैनल पे कर रहा हूँ काम, तो आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। आप लोगों से मुझे जो हेल्प चाहिए वो यही चाहिए कि मुझे आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया हुआ लोगों के साथ शेयर करें जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।